हेलो गाइज, वेलकम अगेन इन द मोम क्लासेस। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आज हम 2 सितंबर 2007 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस जो वीडियो के अंदर हम 50 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 2005 और 2007 के 2 पेपरों पर अध्ययन कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा गीत है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, माखनलाल चतुर्वेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम जो है ये किन के द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन यानी जो राष्ट्रगान है वो लिखा गया है। राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में है? परमाणु बिजली घर किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। और ये जो है राजस्थान में परमाणु बिजली घर कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर झालावाड़। राइट आंसर रहेगा दोस्तों परमाणु बिजली घर है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर को हम भली भांति जानते हैं कहाँ पर स्थित है दोस्तों। कोणार्क, भुवनेश्वर, महाबलीपुरम या फिर मथुरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कोणार्क है। कोणार्क पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में और वहीं पर स्थित है कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। क्वेश्चन है और सोमनाथ मंदिर पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो सर्वप्रथम आक्रमण सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है, इस पर किसने आक्रमण किया इसके बारे में बताना है। नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर बाबर। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर और इसी के साथ मोहम्मद गोरी को भली भांति जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ा गया। और नादिर शाह यह विदेशी जो था, पहला मुस्लिम विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो वो नादिर शाह। सोमनाथ के मंदिर पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया। अब पूछा जाए कब किया गया दोस्तों, तो 1024 ईस्वी में किया गया। और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है वीडियो। इसी के साथ जुलाई 2007 में किस बांध में दरार आ गई थी? हेमावास, जवाई बांध, उम्मेद सागर, जसवंत सागर। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है? ये पाली में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई परियोजना। इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। इसी के साथ ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वापिस रिपीट हो सकता है होने को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जसवंत सागर जो बांध है इसमें दरार आई थी 2007 के अंदर। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राम रहीम वर्तमान में बैठे हैं कहाँ पर? आप सभी को पता है नोहर, गंगानगर, भटिंडा या फिर सिरसा। तो यहाँ इनका जो डेरा था वो सिरसा हनुमानगढ़ सॉरी दोस्तों सिरसा हरियाणा के अंदर था। वर्तमान में पूछा जाए मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम। मुन्नाबाव होकर कौन सी? मुन्नाबाव क्षेत्र पड़ता है कहाँ पर दोस्तों? ये जैसलमेर के क्षेत्र में पड़ता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सदा ए सरहद, मित्रता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी थार एक्सप्रेस जो कि मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाले रेलगाड़ी का नाम है। और ये जो समझौता एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। समझौता एक्सप्रेस काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के बारे में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण काल में पुलिस कांस्टेबल को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? प्रशिक्षण काल जो कि 9 माह का होता है लगभग, उसमें प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है कांस्टेबल अधिकारियों? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में। आपको लिखना है कि वर्तमान कांस्टेबल को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। 3,000, 3,500 रुपये, 3,050 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 3,050 रुपये 2007 के अंदर दिया जाता था कांस्टेबल को प्रशिक्षण काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो यातायात चिन्ह है ये किसका मतलब क्या होता है? ठहरो, पार्किंग प्रतिबंधित है, गोल चक्कर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब अगर आपने इस प्रकार का कोई चिन्ह देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका अर्थ ये होता है गुरुदेव। नेक्स्ट बात करते हैं भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं,
चावल, गन्ना या फिर उड़द? भली भांति जानते हैं, आसान क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम उड़द की फसल उगाते हैं। और इसी के साथ इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2007 में किसे सम्मानित किया गया? तो उस समय 2007-4 के अंदर राजस्थान पुलिस को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से किसे सम्मानित किया गया? उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे को सम्मानित किया गया था। वर्तमान में पूछा जाए तो WBE एक संगठन है, उसको सम्मानित किया गया 2019 में। WBE एक संगठन है, उसको 2019 का विमेन टुगेदर अवार्ड दिया गया दोस्तों। इसी के साथ राजस्थान में राज्य का गणतंत्र दिवस 2007 में जिस जगह, दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है, 2007 के अंदर कोटा शहर में मनाया गया था और 2019 में भी गणतंत्र दिवस कब कहाँ मनाया गया दोस्तों? वो भी कोटा में मनाया गया है, याद रखना, पूछा जा सकता है। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? बाड़मेर की बिल्कुल लगती है, गंगानगर की बिल्कुल लगती है 210, 228, और बीकानेर की कितनी लगती है दोस्तों? ये लगती है 168 किलोमीटर लगती है। और हनुमानगढ़ की जो सीमा है ये पंजाब एवं हरियाणा राज्य से लगती है। दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है हनुमानगढ़, और राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, सॉरी दोस्तों, और बांसवाड़ा रहेगा, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर और यहाँ पर हनुमानगढ़, ये 4 जो जिले हैं ये 2 राज्यों के साथ सीमाएं बनाते हैं। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? हम जानते हैं 38,401 वर्ग किलोमीटर किसका है? जैसलमेर का है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा सीटें पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों? तो उस समय भी 25 थी, वर्तमान में भी 25 हैं। राज्यसभा पूछी जाए तो 10 है, और विधानसभा सीटें पूछी जाए तो वे 200 हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? जिला पूछा गया था, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? माउंट आबू श्रेणी का जो क्षेत्र का पूछा जाए तो ये पड़ता है माउंट आबू सिरोही के अंदर, और इसे माउंट आबू के बारे में अध्ययन करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस प्रदेश में लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया। लागू कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई, सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये आप आसानी से कर दोगे, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पशु कौन सा है? तो ये राज्य पशु पूछा जाए दोस्तों तो उस समय चिंकारा था, चिंकारा ये वन्य जीव श्रेणी में आता है। जबकि पालतू की बात करें तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों, पालतू पक्षी, सॉरी दोस्तों, पालतू पशु कौन सा राज्य पशु है? ये सभी क्वेश्चन मिले तो वो होगा ऊंट। ऊंट को कब राज्य पशु का दर्जा दिया गया है ये लिखना आप कमेंट बॉक्स में। जयपुर फूट के निर्माता कौन है? डॉक्टर PK सेठी जो है ये जयपुर फूट के निर्माता है। ये करतरी में पेड़ बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। निम्न में से हवाई अड्डा नहीं है, जयपुर में है, कोटा में है, जैसलमेर में है, जबकि जालौर में नहीं है, जालौर में नहीं है। नेक्स्ट, चंबल नदी किस नदी से नहीं बहती? किस जिले से नहीं बहती है? चंबल नदी किस जिले से नहीं बहती है? कोटा से बहती है। कोटा बैराज बांध बनाती है, जो जवाहर बांध का निर्माण करती है। सवाई माधोपुर से बिल्कुल बहती है, ये सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में बीहड़ का निर्माण करती है। 12 में भी बहती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, करौली में तो विशेष तौर से बहती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 12 जिले में ये नहीं बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में ये बीहड़ का निर्माण करती है। अब चंबल से पूछा जाए सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो करौली में। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पर देखने को मिलती है? तो धौलपुर में देखने को मिलती है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? तो प्रथम नेशनल जो पार्क है वो रणथंबोर है। रणथंबोर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A।
और सबसे बड़ा पूछा जाए तो मरु उद्यान जैसलमेर में है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज किस शहर में नहीं है उस समय पूछा गया, करंट का क्वेश्चन है। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर। भरतपुर में उस समय मेडिकल कॉलेज नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ। सर्वाधिक प्रसिद्ध तो बीकानेर का है। अब उद्गम पूछा गया दोस्तों, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, तो चूरू में इसका उद्गम माना जाता है अग्नि नृत्य का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं का, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, सभी सेनाओं का, पैरामिलिट्रीज हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेना से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। नौसेना अध्यक्ष किसे कहते हैं। जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल और आर्मी ऑफिसर। तो आर्मी ऑफिसर तो हो नहीं सकता, और इसी के साथ जनरल जो होता है ये आर्मी से रिलेटिव होता है। एयर चीफ मार्शल, देखो एयर शब्द जुड़ गया, मतलब ये किससे रिलेटिव होगा, ये होगा एयरफोर्स से होगा, एयरफोर्स। अब बचा कौन, एडमिरल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। एडमिरल जो होता है ये नौसेना अध्यक्ष का प्रमुख होता है। इसी के साथ निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। काफ़ी बार हमने बचपन में इस दवा का यूज़ किया है, अपने मुंह से पिया है, बूंद के रूप में पिया है। तो पोलियो का जो घूंट हम पीते थे, 2 बूंद पोलियो की। एड्स नामक बीमारी किससे होती है। रोगी के साथ भोजन करने से, पानी द्वारा रोगी कपड़े इस्तेमाल करने से, और संक्रामित खून चढ़ाने से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। संक्रमित खून चढ़ने से एड्स की बीमारी फैलती है। ये जो एड्स जो होती है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, किस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। शहद में, दालों में, गेहूं में, चावल में। तो दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। निम्न में से किस फसल में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक पानी की आवश्यकता पूछी जाए तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट कर लेना, सबसे ज़्यादा चावल को पानी की आवश्यकता होती है। अगर चावल ऑप्शन में ना हो तो चावल के बाद जो आता है वो आता है गन्ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ईमेल किस प्रकार उपकरण से भेजी जाती है। ईमेल किस उपकरण से भेजी जाती है। कंप्यूटर के क्वेश्चन, कंप्यूटर उस समय ऐड नहीं था, परंतु कंप्यूटर के क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। आप देखो, ईमेल भेजी जाती है, टीवी से तो भेजी नहीं जाती, एफएम रेडियो से बिल्कुल नहीं भेजी जाती, और इन सभी से तो बिल्कुल नहीं। तो कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल भेजी जाती है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय यानी रीन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा आप आज खत्म हो जाए तो दोबारा बना सका, पवन ऊर्जा भी बना सका, तापीय ऊर्जा भी बना सका, लेकिन बायो जो गैस है ये रीन्यूएबल ऊर्जा नहीं है। और राज्य में लोहे के औजारों को बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो लोहे के धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। नागौर को जाना जाता है। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। एकलव्य योजना ये दक्षिण राजस्थान की एक प्रमुख योजना है दोस्तों, याद रखना। एकलव्य जो योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य है टेम्पो क्रय हेतु ऋण, कृषि भूमि का आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों को खेल प्रशिक्षण शिक्षण देना और बेरोजगारी भत्ता देना। तो एकलव्य योजना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्णगिरी। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। देखो, स्वर्णगिरी लिखा मिले, स्वर्णगिरी जानते तो आप सभी हो, अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल जानते हो। स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर को, लेकिन सुवर्णगिरी किसे कहते हैं, ये जालोर को कहते हैं। जयगढ़ के किले को चिलय का टीला कहते हैं, और चित्तौड़गढ़ किले को किलों का सिरोमार किसे कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किले को। गढ़ तो सब गढ़िया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। नेक्स्ट बात करें तो स्वर्णगिरी के बारे में अध्ययन किया। आदिवासियों में लीला मोरिया का संबंध किस संस्कार से है। जन्म, कन्यादान, विवाह, मृत्यु। जनजाति से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, रट लेना आप, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये विवाह से संबंधित है लीला मोरिया। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद, पुष्कर, अजमेर, जयपुर या
फिर बीकानेर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुष्कर में स्थित है किनका? रंगनाथ जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी? तो देखो, गए से गजनवी, गए से गोगा जी, गए से गजनवी, गए से गोगा जी और गए से गोरखनाथ जी। गए से गोरखनाथ जी इनके गुरु माने जाते हैं। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की तरह कौन सा संगठन है? राज्य का कौन सा संगठन सीबीआई की तरह कार्य करता है? एफबीआई, राज्य खुफिया विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, एसबीआई? तो राइट आंसर होगा भ्रष्टाचार निरोधक जो विभाग है ये सीबीआई की तरह कार्य करता है। राजस्थान में राजा राम मोहन राय द्वारा किस क्या स्थापित किया गया? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज? तो यहाँ पर दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की गई? तीनों की डेट कन्फर्म आप लिखना कमेंट बॉक्स में। और राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई? तो पूर्ण पूछा गया दोस्तों, कितने समय लगा? 8 वर्ष 7 ये दोस्तों सॉरी 1 मिनट, 8 वर्ष 7 माह 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का ये जो कार्यकाल है ये कब पूर्ण हुआ? 1956, 1947, 1948, 1952? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1956 में। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? याद रखना दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपको कंफ्यूजन वाले मिलेंगे। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट विजय प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम महिला पूछी जाए, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा 1953 में माउंट एवरेस्ट विजय किया जाता है। एडमंड हिलेरी की बात करें जो कि न्यूजीलैंड के थे, और इसी के साथ तेंजिंग नॉर्वे की बात करें जो कि नेपाल के निवासी थे। इन दोनों के द्वारा 1953 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया जाता है। अब पूछा गया है कि भारतीय महिला कौन सी है? पर पहली संतोष यादव, अनीता सेन, सुनीता विलियम्स या फिर बछेंद्री पाल? इन्हें कहा जाता है बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ओलंपिक खेल 2008 का आयोजन होंगे, तो उस समय ओलंपिक खेल जो 2008 के होने वाले थे वो कहाँ पर होने वाले थे दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बीजिंग में होने वाले थे। चीन की राजधानी है बीजिंग। और अब पूछा जाए दोस्तों 2020 के जो ओलंपिक है 2020 के कहाँ पर आयोजन होने वाले थे? ये टोक्यो में होने वाले थे। जापान की राजधानी है टोक्यो, टोक्यो नहीं टोक्यो। जापान की टोक्यो है, रूस की मॉस्को है, चीन की बीजिंग है। तो इस प्रकार देखो टोक्यो में आयोजन होने वाले थे 2020 के ओलंपिक, लेकिन ये निरस्त कर दिए गए। अब इनका आयोजन जो है ये 24 अगस्त दोस्तों याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में 24 अगस्त से शुरू होंगे, 24 अगस्त 2021 से शुरू होंगे और ये जापान में होंगे। और याद रखना दोस्तों ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्ष से आयोजित किए जाते हैं। बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है। एसेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसेज किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी? तो क्रिकेट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पिछली बार जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन पूछा गया था। इस बार देखो ये जो 2007 का एग्जाम है उसमें एसेज के बारे में पूछा गया है। एसेज ये क्रिकेट की श्रृंखला है जो कि टेस्ट से रिलेटिव है। ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्षांतर होता है, यानी कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष? तो राइट आंसर रहेगा 4 वर्ष बाद ये जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है? यूएसए, यानी
ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 27 सदस्य होते हैं। 6 इनकी आधिकारिक भाषा है, 6 देशों की आधिकारिक भाषा है, 15 27 सदस्य होते हैं स्थायी सदस्य। उन्हीं के द्वारा इस संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन किया गया। तो उस समय ये कनाडा जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों में नहीं आता है। चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, रूस है, और इन तीनों की जो भाषाएं हैं वो भी इनमें सम्मिलित है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993, 1995, 2000 या फिर 1950? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्य मानव अधिकार जो है इस आयोग का गठन दोस्तों ये किया गया था 1993 के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन रहेगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीपों से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। महाद्वीपों से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और इसी के साथ कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहाँ पर स्थित है? मिस्र, अफ्रीका में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करो। अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूं, उतना पढ़ लीजिए। आपका कन्फर्मली जो विश्व से रिलेटिव है वो सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीपों की संख्या पूछी जाए तो 7 है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। अब दोस्तों क्रम याद रखना, एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका 2 नंबर पर आता है, इसके बाद आता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद आता है दोस्तों कौन सा? यूरोप। कितने हो गए? उत्तरी, दक्षिणी, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, 5 महाद्वीप हो गए। उसके बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है दोस्तों, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट बात करें मकर रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो मध्य से गुजरती है, मैं से मध्य, मैं से भूमध्य। भूमध्य रेखा एशिया के मध्य से गुजरती है। और ग्रीनविच भी गुजरती है, कहाँ से? ये गुजरती है अफ्रीका से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने की? गुरुजी कोलंबस करी, ठोक दो। ना 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 ना, ओ देखो उत्तरी अमेरिका की बात कर रही है, किंग की बात कर रही है उत्तरी अमेरिका की। वास्को डी गामा किंग करी, भारत के गिरी। आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कोलंबस करी अमेरिका की खोज करी, ना कि उत्तरी अमेरिका की खोज करी। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर होगा रॉबर्ट पीरे के द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी से देखो दोस्तों, भारत का अगर भूगोल सम्मिलित है, इतिहास सम्मिलित है, इतिहास में भारत की क्रांति से क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान की क्रांति से क्वेश्चन मिलेंगे। तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जयदयाल। प्रमुख जो क्रांतिकारी माना जाता है ना वो कुंवर सिंह माना जाता है। कुंवर सिंह ऐसा व्यक्ति था बिहार का शासक जिसने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तात्या टोपे को हम भली भांति जानते हैं। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी कौन सी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक कौन होता है? एक सिपाही होता है मंगल पांडे। और इसके द्वारा कब? 10 मई को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया जाता है। और प्रथम शुरुआत इन्हीं के द्वारा की जाती है। 1857 का सबसे पहला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? अब दोस्तों बैरकपुर छावनी कहाँ थी? इलाहाबाद, नसीराबाद, दिल्ली या फिर मेरठ में थी। और इसी के साथ जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जयपुर का निर्माण करण सिंह, मान सिंह, अनूप सिंह या फिर जय सिंह द्वितीय। तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा कब किया गया दोस्तों? 18 नवंबर 1727 के अंदर जयपुर का निर्माण करवाया गया। विद्याधर भट्टाचार्य प्रमुख वास्तुकार थे। पूछा जाता है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। बचेंद्री बात, सुनीता विलियम्स जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी।
जबकि पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन सी थी, तो कल्पना चावला थी। बछेंद्री पाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन, 3 ओर से भारत जो कि बांग्लादेश से घिरा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है दोस्तों, ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ध्यान रखना दोस्तों, 3 तरफ से चीन से घिरा हुआ राज्य, किसे, चीन से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए तो यहाँ पर पड़ता है कौन सा राज्य, सिक्किम। सिक्किम दोस्तों याद रखना, सिक्किम जो है ये चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि 3 ओर से जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ, देखो 30 है, 3 से त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। हमने 50% कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अपने भारत देश में निर्मित, जिसे हम व्हाट्सअप सेकंड व्हाट्सअप कहते हैं, टेलीग्राम का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वो ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको महाद्वीपों से रिलेटिव PDF प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, आपको मिल जाएगी। लगभग 2 या 3 पेज होंगे और पेपर में क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।